हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। और हमने लास्ट में जो वर्कशीट करी थी, वर्कशीट नंबर 9 करी थी संस्कृत की, और आज हम वर्कशीट नंबर 10 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्लास 8 की रहेगी और संस्कृत की ही ये वीडियो रहेगी। और ये जो वर्कशीट है ना आपकी, ये पार्ट 7 है, उसी से रिलेटेड रहेगी। मैं भारत की जनता की, जो भारत की जनता वो क्या कहना चाहती है, तो इस कविता के माध्यम से आप सबको समझाया गया, बताया गया है। और अब आपके मन में जो क्वेश्चन होता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें नोट करनी है, तो मैं आपको बता दूं। एक पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स वॉच तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा, तो प्लीज़ आप जितने भी संस्कृत के स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हाँ, अगर कोई ख़राबी कोई कमी लगती है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कि आपने क्यों नहीं सब्सक्राइब किया, रीज़न बता सकते हैं। देखिए, अब आप अपनी जो कॉपी पर करेंगे ना, आपको जो है मैं भी समझाऊंगा। भी पहले ये बता दूं ना कि आपको कॉपी पर करना क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये करना है, ठीक है, मैं भी आपको करवाऊंगा। दूसरा आपको ये करना है, और तीसरा जो है आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आपको टोटल 3 क्वेश्चन करने हैं। तो पहले आप समझ लो, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर के साथ दिखाऊंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। और देखिए, इसके ना सारे शब्दार्थ यहाँ लिखे हुए हैं कि ये जो हम पढ़ेंगे ना यहाँ पर, इसके सारे मीनिंग यहाँ लिखे हुए हैं। तो आप यहाँ से मीनिंग भी अच्छे से देखना। ठीक है, जब मैं पढ़ूंगा तो। और फटाफट एक एक जो है यहाँ पर हमें जो 2 लाइन में जो दे रखे हैं, ठीक है, 2 हैं, तो हम इनको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे और उसका मतलब भी समझेंगे। ठीक है, और अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए गुस्ताखी माफ़। ठीक है, तो फटाफट इसको पढ़ते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाने की। फटाफट सुनते हैं। अभिमान धना वनयोपेता शालिना भारत जनता अहम कुलीशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम। ठीक है, आप यहाँ से जो है मीनिंग भी देख सकते हैं। बाकी मैं इसका मीनिंग बताता हूँ आपको कि ये क्या कह रही हैं लाइनें। ये कह रही है कि मैं स्वाभिमान, ठीक है, मतलब मेरा एक स्वाभिमान है, मेरे एक अभिमान है मेरा, मतलब भारतीय जनता के लिए मेरी एक रिस्पेक्ट है पूरी। ठीक है, और ये एक धन वाली है, मतलब एक तरह से कहने का मतलब ये है कि लिखा ना अभिमान धना, मतलब यही मेरा एक धन है जिसमें मैं अपने आप को अभिमान से कह सकती हूँ। किस चीज़ के लिए? विनम्रता से परिपूर्ण हूँ मैं इसलिए। और शालीन भारत की जनता हूँ, मतलब हमारी जो जनता है ना, मतलब आप सब बहुत शालीन हो। ठीक है, आपका जो है बहुत बड़ा अस्तित्व है, ये इसमें बताया जा रहा है। आगे, मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। यहाँ लिखा है ना कठिना कुसुमादपि, कुसुम मतलब फूल होता है। ठीक है, मैं और ठीक है ना सुकुमारा भारत जनता अहम। तो ये कह रहे हैं कि मैं जो है ना जो फूल है उससे भी कोमल हूँ। और वज्र, ठीक है, वज्र मतलब होता है यहाँ पे कठिना लिखा है ना, तो मतलब वज्र से भी जो हूँ बहुत ज़्यादा कठिन हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मैं कठोर हूँ। तो उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे वाला पढ़ते हैं हम अगली 2 लाइन कि ये कह रहा है निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम प्रेयश्रेय च चिनो मयोभयम सुविवेका भारत जनता अहम। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि मैं भारत की जनता ना संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ, मतलब पूरे संसार में मैं हूँ और पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। ठीक है ना, कुटुम्बम वसुंधराम, ठीक है, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। सिर्फ वसुंधरा मतलब पृथ्वी, और कुटुंब मतलब परिवार। मैं सुबुद्धि मतलब सोच समझ के भारत की जनता, प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। मतलब मैं जो भी अच्छा काम होता है, जो कल्याणकारी होता है, वही काम मैं करती हूँ। अगला बोल रहा है विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधात तटीनी स्नानय परिपुता भारत जनता अहम। ये बोल रहा है कि मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, मतलब मेरे अंदर ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, सोच समझ भी है, पूरी पूरी साइंटिफिक नॉलेज है मेरे अंदर। और साहित्य में भी मैं अच्छी हूँ। ठीक है, ठीक है ना, साहित्य कला ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो साहित्य कला और संगीत में परिपूर्ण हूँ। और मैं अध्यात्म रूपी, मतलब मेरे अंदर अध्यात्म मतलब परमात्मा को पाने के लिए, ठीक है, अमृतमय नदी में स्नान द्वारा पवित्र हूँ। और मैं पूरी तरह से पवित्र, मतलब अध्यात्म में, भक्ति में, इस तरीके के कामों में लगी रहती हूँ, पूरी पवित्र हूँ मैं। भारत की जनता की बात हो रही है बच्चों, मतलब आप सबकी बात हो रही है।
उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, जो भारत के नागरिक हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, मम गीतेर मुग्धम समम जगत, मम नृत्येर मुग्धम समम जगत, मम काव्येर मुग्धम समम जगत। ठीक है, ये जो ऊपर है ना, ये माँ होता है, ये जो ऊपर लिख रहे हैं ना, ऊपर बिंदी लग रही है, इसे माँ पढ़ते हैं हलंत के साथ, ठीक है, आधा होता है। जगत रस भरिता भारत जनता अहम। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि मेरे गीतों से संपूर्ण संसार मुग्ध हो जाता है, मतलब मेरे भारत के देश और की जो जनता है उसके गीत इतने सुंदर है, इतने बढ़िया हैं कि पूरा देश उस पर सुनकर मुग्ध हो जाता है, खुश हो जाता है, उसी में सुनता रहना है, इस प्रकार का मन लगता है। मेरे नृत्य से संपूर्ण संसार मुग्ध हो जाता है, मतलब जो नाच है, ठीक है, और मेरे काव्य से संपूर्ण संसार मुग्ध हो जाता है। मैं आनंद के रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अगला पढ़ते हैं, ठीक है, अगला है नेक्स्ट, उसके बाद है उत्सव वाला। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सकता वर्दे अतिथि देवा, भारत जनता अहम। थोड़ा गला खराब है बच्चों, कोशिश पूरी कर रहा हूँ अच्छे से आपको आवाज़ समझ में आए, कोई वर्ड जो है ऐसा ना लगे कि कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि मतलब मेरा जो देश है ना वो उत्सव को बड़ा प्यार करता है, मतलब हम उत्सव मनाते रहते हैं, और श्रम मतलब मेहनत से काम करना पसंद करते हैं। ठीक है, परिश्रम करने को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं हम। और आगे लिखा है पद यात्रा, मतलब पैदल ही देशों की जो है हम यात्रा करना पसंद करते हैं, पैदल ही कई जगह हम भ्रमण कराते हैं। ठीक है, और लोक क्रीड़ा मतलब जो पारंपरिक खेल होते हैं उसमें अनुराग रखने वाली, मैं अतिथि, ठीक, उसमें भी बहुत अनुराग रहता है हमारा। उसके बाद कह रहा है कि मैं अतिथि को देवताओं से बढ़कर मानने वाली हूँ। ठीक है, मतलब ये जो अतिथि मतलब आप जो भी आपके घर में मेहमान आते हैं ना, तो उसको भी जो मैं बड़ा बढ़कर मानती हूँ, देवताओं से भी बढ़कर मानती हूँ, और मैं ऐसी भारत की जनता हूँ। आगे क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, नो दुर्बलताया पर्याय, मित्रस्य चुक्षुषा संसारम पश्यन्ति भारत जनता अहम। यहाँ बोल रहा है कि मैत्री में जो मित्रता है, मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, दुर्लभता का पर्याय नहीं है, मैं मित्र की आंखों से संसार को देखने वाली भारत की जनता हूँ। अब आगे क्या कह रहा है लास्ट, विश्वस्मिन् जगति गताहमस्मि, विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म, कर्मण्य भारत जनता अहम। और ये कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ। ठीक है, लिखा ना, विश्वास्मिन् जगति गताहम अस्मि, मतलब विश्व में हर जगह गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण विश्व में देखी जाती हूँ, हर जगह मैं मिल जाऊँगी। मैं कर्मशील भारत की जनता संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ, मतलब कर्म करती हूँ पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में कर्म करती हूँ, पूरे विश्व में कर्म करती हूँ। तो आप यहाँ पे सारे ये वर्ड मीनिंग भी याद कर लेना, और आपको होप जो है लेसन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप फटाफट देखें आगे क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इस पाठ में अनेक स्थानों पर विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जो विशेष्य होते हैं ना वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, और जो कोई व्यक्ति हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं विशेषण बोल रहा हूँ ना, तो जिसका लिए विशेषण यूज़ हो रहा है, जैसे काला मोटा पतला जो भी है, तो वो जिसके लिए यूज़ कर रहे हैं वो विशेष्य कहलाएंगे। समझ में आ गई। अब आपको और बता रखा है कि संस्कृत में विशेषण और विशेष्य शब्द के लिंग विभक्ति और वचन एक समान होता है, मतलब कहने का मतलब कभी चेंज नहीं होते, चाहे वो स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो। ठीक है, जो विशेषण और जो विशेष्य हैं वो हर किसी के लिए सेम लगते हैं, ना विभक्ति का असर पड़ता है इन पर, ना वचन का असर पड़ता है। ठीक है, एक वचन द्विवचन बहुवचन कोई असर नहीं पड़ता। और ये कह रहा है पाठ में जो लाल रंग से लिखे गए ना वो सभी विशेषण हैं, और जो नीले रंग से लिखे गए वो सब विशेष्य हैं, आप आराम से देख सकते हैं। ये सब क्या, देखो एग्ज़ाम में ना जब दोहा आता है या कोई पैसेज आती है तो छांटना होता है कि विशेषण छांटिए, विशेष्य छांटिए। तो ये जितने भी आप काले अक्षर से देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या हैं, विशेष्य हैं, और ये सब क्या है, विशेषण है। विशेषण तो आपको पता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे सहज मतलब आसानी से, पसंद से मतलब देखता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी क्या बता रहे हैं, इसकी विशेषता बता रहे हैं। समझ में आ गई। आगे देखिए क्या लिखा है, अभिमान धना वनयोपेता शालिना, ये सारे के सारे विशेषण हैं, और भारत जनता क्या विशेष्य है। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद कह रहा है भारत जनता कीदृशी अस्ति, और ये कह रहा है कि भारत की जनता कैसी है,
तो भारत की जनता अभिमान धना विनय पेता शालीना चाहती। तो देखो, तो भारत की जनता कैसी है, तो हमने आंसर बता दिया ना, तो उसकी विशेषता बता दी भारत की जनता की। ठीक है, तो जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, और जिसकी बता रहे हैं वो विशेष्य है। या भारत जनता विशेष्य के लिए 3 अलग अलग विशेषणों का प्रयोग हुआ, और पूरे पाठ में से विशेषण को और विशेषण को छाट कर आपको लिखना है। ठीक है, और आपको देखो मैं बता दूं कि यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, तो ये आपको मैं अपने जो है नहीं बताया था कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है कि आपको पूरे पार्ट में से छाड़ कर विशेषण विशेष को लिखना है, तो ये आपको थोड़ा सा काम खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं लास्ट में बताता हूँ कैसे करना है। पहले फटाफट 1 बाय 1 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि विशेषण और विशेष्य पदानी मेलत। आपको ये विशेषण दे रखे हैं और ये विशेष्य दे रखे हैं, इसकी मैचिंग करनी है। ठीक है, तो पहला आप क्वेश्चन ये नोट करना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 डाल देना। अब इसका आप आंसर देख लो, सीधा मैं आपको आंसर दिखा रहा हूँ, बाकी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। आराम से आप नोट कर सकते हैं, जैसे सुकुमारा का भारत जनता हो गया। ठीक है, सहजा का आप देख सकते हैं प्रकृति, और विश्वस्मीन का मतलब आप होता है जगती। ठीक है, सम मतलब होता है आपका जगत। ठीक है, और समस्ते क्या संसार है। तो ये विशेषण हो गए और ये विशेष्य हो गए। ठीक है, ये आप पहला क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद अब आप दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा है जो समानार्थी शब्द है ना उसको आपको मैचिंग करने हैं। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो सेम मीनिंग आपको बताना है, जैसे जगति का मतलब संसार है। ठीक है, और ये कुलिशात है। ठीक है, अगर जैसे आपको यहाँ पे कोई अक्षर मिटा हुआ दिखाई दे रहा होगा ना, तो आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख लेना। ठीक है, बाकी मैं अभी आगे भी दिखा दूँगा, बोल भी रहा हूँ मैं। ठीक है, कुलिशात जो है इसका हो जाएगा वज्रात। ऐसे प्रकृति का क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, प्रकृति का स्वभाव। चुक्षुषा का मतलब आपको पता है नेत्रेण। तटीनी का जो है मीनिंग नदी, और वसुंधराम का मतलब ठीक है जो है पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी आपको पता ही है। तो ये सेकंड हो गया। थर्ड देखिए, पहले आप ही देख लेना। ठीक है, स्पेलिंग अगर जो कोई आपकी छूट गई हो तो। अब उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में आपको इनके आंसर देने हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 हैं टोटल। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन लिखना, फिर उसके बाद उसका आंसर। ठीक है, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ 1 बाय 1 करके। पहला, अहम वसुंधराम किम मन्ये। तो डियर स्टूडेंट, तो आप पहले का आंसर जो है आपका अहम वसुंधराम किम मन्ये, तो आप पहले क्वेश्चन उतारेंगे, फिर आंसर के नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो कुटुंबम मतलब हम जो है पूरे संसार को क्या मानते हैं, तो हम पूरे संसार को कुटुंबम मानते हैं, मतलब परिवार मानते हैं। फिर उसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, मम सहजा प्रकृति का अस्ति। ठीक है, हमारी जो प्रकृति है ना वो सहज रूप से क्या है, हम मैत्री मतलब हम जो है ना मित्रता का भाव हमारे अंदर है। ठीक है, तो ये आपके 2 हो गए। अब उसके बाद हम थर्ड देखते हैं। डियर स्टूडेंट, थर्ड जो क्वेश्चन है ना उसमें आपसे पूछा गया है, अहम कुत्र सदा दृश्य। ठीक है, तो हम जो है वो कहाँ दिखते हैं हमेशा, तो अहम विश्वस्मिन जगति सदा दृश्य। तो आपको एक पद में बोला गया ना, तो आप जो है अगर ये नहीं लिखते, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये और ये, ठीक है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक पद में बोला तो केवल आप इतना ही आंसर लिखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फोर्थ क्वेश्चन। अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फिर इसका आंसर देखिए। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है आपका ये कि अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, मतलब मैं किससे भी कठिन हूँ, किससे भी कठोर हूँ, तो कुलिशात। ठीक है, फिर उसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन है, अहम मित्रस्य चक्षुषाम किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, तो इसका आंसर है संसारम। तो 5 हो गए। अब लास्ट देख लीजिए छठा।
उसके बाद ये स्टूडेंट्स आपसे जो है लास्ट जो है 6 क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत जनता अहम कै परिपूता अस्ति। तो आप इसका आंसर लिखेंगे अध्यात्म सुधा तटीनी स्नाने। मतलब कहने का इसका ये है कि मैं भारत की जो जनता हूँ ना, ज्ञान रूपी अमृत नदी के स्नान से पवित्र हूँ। ठीक है, परिपूता मतलब पवित्र, मतलब भारत की जो जनता है वो किससे पवित्र है, तो ज्ञान रूपी, किससे, जो ज्ञान रूपी अमृत है ना, मतलब हमारे अंदर ज्ञान तो अमृत ही है। ठीक, और उस नदी के स्नान से परिपूर्ण, मतलब हमने पूरा ज्ञान ले लिया, उसको नदी बोला गया और उसे अमृत कहा गया। ठीक है, अभी वीडियो जो है वो ख़त्म नहीं हुई, एक आपका जो क्वेश्चन और करना है वो आप समझ लो। देखिए मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए और आंसर भी दिखा दिए और ये भी आपको बता दी, ये भी करा दिया। अब यहाँ पर एक बोला गया है कि आपको जो अपने पाठ में जितने भी सारे विशेषण और विशेषण हैं उन्हें छाट कर आपको लिखना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे विशेषण। ठीक है, तो विशेषण जितने भी है रेड शब्द वाले हैं आप ये सारे लाइन बस लिख देंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं ना जितने भी सारे लिखे हैं ये सब विशेषण हैं। उसके बाद जब आप विशेषण लिख लेंगे चौथा नंबर डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथे नंबर पे आप लिख देना विशेषण। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे आप विशेषण लिख लोगे। उसके बाद आप लिखोगे 5वें नंबर पे विशेष्य। और विशेष्य कौन से हैं, आप जितने भी सारे जो नीले दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, विशेष्य हैं। क्या है डियर स्टूडेंट्स, विशेष्य। तो इस तरीके से आप सारा लिख देना। तो होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेकर आऊँगा। ठीक है, और सब्जेक्ट की जब भी मुझे कोई टाइम मिलता है वर्कशीट वो भी डालता हूँ। ठीक है, तो अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।